नमस्कार बच्चों, शुभ संध्या। हम माहेश्वर सूत्र तो विस्तार से पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमारे माहेश्वर सूत्रों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेंगी, जिससे आपको पता चल सकेगा कि माहेश्वर सूत्रों के कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? आपको मैंने बताई थी माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 14। फिर आगे चलते हैं। व्यंजनों के लिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? व्यंजनों के लिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10। 4 हमारे स्वर सूत्रों की है, ऐ यूण रील रिक ए होंगे ऐ यौच, और उससे आगे जो 10 माहेश्वर सूत्र है उसमें हमारे व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। फिर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतिम प्रत्याहार सूत्र है। तो अंतिम प्रत्याहार सूत्र कौन सा था? हल है। हल पर हमारे व्यंजन हल पर हमारे जो माहेश्वर सूत्र है वो खत्म हो रहे थे और अयूण से शुरू हो रहे थे। फिर आगे का हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्वरों के लिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी थी? 4। कौन कौन से थे? ऐ यूण रील रिक ए ओंग ऐ यौच, ये 4 हमारे स्वर सूत्रों की संख्या थी। फिर आगे हमारा प्रश्न है कि चौथा माहेश्वर सूत्र कौन सा है? तो चौथा माहेश्वर सूत्र कौन सा है? ऐ यूण रील रिक ए ओंग ऐ औच, ये हमारा कौन सा सूत्र है? ऐ औच। फिर आगे का क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य क्या है? माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य क्या है? कि वर्णों को याद रखना, व्याकरणिक नियमों का निर्माण करना, पाठ्यक्रम को सरल बनाना, भाषा का प्रचार करना। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सटीक आंसर बैठ रहा है कि व्याकरणिक नियमों का निर्माण करना, यानी प्रत्याहार का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्रों में अयूण का क्या अर्थ है? अयूण क्या है? माहेश्वर सूत्रों में अयूण क्या चीज़ है? हल है या अच है? तो हमारा स्वर वर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन है, हल माहेश्वर सूत्रों में किन वर्णों का समूह है? हल है से शुरू होकर, यानी है वरल लण यम गणनम, ये जो सारे के सारे सूत्र है से शुरू होकर के लय तक, ये व्यंजन वर्ण है, सारे व्यंजन वर्ण। फिर अगला है, पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र किस से उत्पन्न हुए हैं? तो वेदों से, शिव के डमरू से, ब्रह्मा के मुख से, नारद मुनि से। तो किस से उत्पन्न हुए हैं? शिव के डमरू से। भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य करते समय रुक करके जब डमरू बजाया था, उसी समय माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों का पहला और अंतिम सूत्र कौन सा है? आप सबको बताया था कि अयूण से शुरू हुआ है और हल पर खत्म हुआ। माहेश्वर सूत्रों का पहला और अंतिम सूत्र है, पहला तो है अयूण और अंतिम सूत्र है हल। फिर अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, अयूण और रील रिक में क्या है? अयूण और रील रिक में, अयूण हमारे कौन से हैं? मूल स्वर है। अयूण ये मूल स्वर है, इसी से आगे के स्वर मिलकर बने हैं। अयूण तो मूल स्वर है और रील रिक है वो रिकार स्वर है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा मूल स्वर और रिकार स्वर। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन इतने थे, समाप्त हो गए। अब हम थोड़ा सा माहेश्वर सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम है माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम क्या है? महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र, जाल या वर्ण समामना या प्रत्याहार सूत्र या डमरू सूत्र। इन्हें एक दो और भी नाम है, जैसे कि वर्ण वेद, वर्ण सूत्र, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में क्या है कि वर्णों से ही सब कुछ हुआ है, तो इन्हें हम वर्ण वेद, वर्ण सूत्र भी कह सकते हैं। अन्य नाम महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, जाल, वर्ण समामना, प्रत्याहार सूत्र आदि है। और डमरू से उत्पन्न हुई है तो इन्हें डमरू सूत्र भी कह सकते हैं।
माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज यानी भगवान शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। कि एक बार नृत्यावसानो, ये छोटा सा श्लोक है कि नृत्यावसानो नटराज राजो नन्नाद डक्काम नव पंचवारम उर्दत्तु कामे सनकादि सिदाने एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। कि इसका अर्थ है कि नृत्या अवसाने यानी नृत्य की मुद्रा में, अवसान यानी रुकना, नटराज यानी भगवान शिव, नन्नाद यानी रुक करके फिर जब डमरू बजाते हैं, ढक्काम यानी ढक्का बजाते हैं, डमरू बजाते हैं, तो उससे ध्वनियाँ निकलती है। वो ध्वनियाँ निकलती है कि पहली बार में 9 बार निकली और दूसरी बार में 5 बार में, यानी 9 और 5 मिल करके 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। और उर्दत्तु का में सनकादि सिदाने, यानी जो उर्दत्तु क्या में जो सनक आदि ऋषि हैं, उन्होंने जब व्याकरण लिखने का प्रयास किया तो इन्हीं सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहा। तो आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि भगवान शिव ने डमरू कितनी बार बजाया था, तो 9 पंचवारम, यही याद रखना है। अष्टवारम या 9-10 वारम ये मत याद रख लेना, इससे आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। और पाणिनि के द्वारा जो माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं, जब डमरू की ध्वनि से जब उत्पन्न हुआ 14 माहेश्वर सूत्र लिखे थे, वो कौन कौन से, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। ए यू उण रील रीक ए ओंग आई औच, यहाँ तक स्वरों का वर्णन है। 4 सूत्रों में स्वरों का वर्णन है। फिर यहाँ से व्यंजन शुरू होता है हमारा। हये वरट लैण यमगणनम झब ये घड़ 10 जब गढ़ 10 खप छटत चट तव कैप ये सर और हल, यहाँ पर हल पर खत्म होता है। अच यानी ए से शुरू होकर के च पर खत्म होता है, ये तो हमारे पूरे के पूरे अच हो गए यानी स्वर हो गए। और है से शुरू होकर के लय पर खत्म होता है, तो ये हमारे हल हो गए। और हल को व्यंजन कहते हैं और अच को स्वर कहते हैं। इसी प्रकार आपको याद रखना है, ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार उत्पन्न हुआ है, यानी 2 बार यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों में प्रयोग में लिया गया, तो वो है वर्ण। एक बार यहाँ है वरट में और एक बार हल सूत्र में। और जो अंतिम सूत्र है, अंतिम है, ये जो वर्ण है इत्संज्ञक वर्ण, वो हणय वर्ण है जो 2 बार आया है। एक तो यहाँ पर लण में और एक यहाँ पर अयूण में। इस प्रकार हमारे माहेश्वर सूत्र समाप्त होते हैं।